हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो हमारे आज ये खाने की तैयारी हो रही। खाने में आज हमारे यहाँ बन रहा है बैगन का भरता। और ये मैंने कंडे में नहीं सुलगाए हैं, इसको ना मैंने उसमें गैस में सुलगाए हैं और गैस में ये हो गए हैं। तो आराम से अच्छे हो गए थे। पहले कट करके बीच में देख लिया था, कोई कीड़ा वीड़ा नहीं था। हल्का सा ऑयल लगाया और उसको बढ़िया से भूंज दिया था, क्योंकि भट्टे क्या है, ये परमानेंटली होते हैं भट्टे। और शायद इसी को खा के ना जो मेरा ऑपरेशन हो जा से किडनी डोनेट की, वो थोड़ा सा पेन कर रहा है। बाद में समझ में आया, पहले समझ में नहीं आया, फिर बाद में आया, क्योंकि ये भट्टे होते हैं बातली। और अभी ठंड का मौसम है जो वापस से आ गया है। कुछ आगे आप लोगों से और भी बातें करना चाहती हूँ, तो आप व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। मैंने टमाटर भी भूंजे हैं, पर देखते हैं कितना व्लॉग इस पर ऐड हुआ है, कितना क्लिप ऐड हुआ है, कितना नहीं हुआ है। बीच बीच में शिव भी आ रहा था। शिव भी मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा हेल्प करा लेता है, चाहे वो सही हेल्प कराए चाहे वो बिगाड़ दे। अच्छा, इसको करने के बाद ना इस पर ना कवर नहीं चढ़ाया था, वो ठंड आ गई तो मैंने इससे ब्लैंकेट निकाला था और बहुत सारा सामान है जो इस पर रखा हुआ था। तो अभी मैं इस पर बस कवर लगा दूँगी। और बस ये है कि अब ये रोज़मर्रा का ही काम हो गया है ना, कि ये करना वो करना। अब आपको पता ही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो कैसे करूँ, नहीं करूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि इसमें ही कवर चढ़ाना था। तो बाद में समझ में आया, पहले लग रहा था नहीं कर पाऊँगी, फिर कर लिया था। अच्छा, मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि जब गलती मेरी यहाँ पे गलती होती है ना, कि हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ, वो चीज़ें मुझे रियलाइज़ होती है और वहाँ पे मैं झुकना चाहती हूँ कि हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ। और जहाँ मेरी गलती नहीं होती है ना, तो वहाँ मैं गलती नहीं मानती हूँ, ना ही बोलती हूँ, ना ही ज़िक्र करती हूँ किसी से। पर कल मुझे लगा कि मेरी गलती है और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फ़ील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही। अब पता नहीं कैसे कैसे मन में ख़्याल आ रहे हैं, रात भर नींद नहीं आई। अगर आप कुछ गलत किसी के साथ कर रहे हो या आपने कोई गलती की है ना, तो आपको नींद आ ही नहीं सकती। इनफैक्ट सुकून वाली जो नींद होती है ना, वो आ ही नहीं सकती है। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों से किसी चीज़ का जिक्र करना चाहती हूँ, तो आप लोग ज़रूर से मुझे माफ़ करिएगा अपनी ओर से। और चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा कंटिन्यू। हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। अच्छा, तो यहाँ पे ना ये निकला हुआ था, अब इतना भारी तो मुझसे धुला नहीं जाएगा ना भाई, कि मैं इतना भारी ब्लैंकेट को धुलूँ। तो बढ़िया से इस पर किसी चीज़ की गुस्सा भी निकाल रही थी और बढ़िया से कूट कूट के देखो इसको साफ़ कर लिया अपने इसको। और इसमें से बाकी में ना बहुत ज़्यादा डस्ट निकल रही थी। पता नहीं कैमरा ना साफ़ नहीं हुआ था मेरा, इसलिए आपको ऐसा वीडियो दिख रहा होगा। बाकी बहुत ज़्यादा डस्ट निकल रही थी, बहुत ज़्यादा निकली हुई थी और स्मेल भी आ रही थी। अब देखो मैंने फ़िनाइल गोली डाली, ये चीज़ें डाली, पर नहीं वो उसकी स्मेल गई, अजीब सी पता नहीं कैसी आ रही थी। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। ओढ़ने के लिए तो हो ही जाएगा, इसको कहाँ धुल पाऊँगी। देखिए बढ़िया से ना जो मेरा जो भी गुस्सा था वो उस कंबल पे ही निकाल दिया। अच्छा खासा हो गया कंबल। ए शेफ, देखिए कल हमने रंगोली डाली ना, 24 घंटे भी नहीं हुआ है ना, और इसने छुटाना चालू कर दिया। पूरे उसमें बैठ गया। इसको मैं 3 से 4 बार यहाँ से उठा के ले गई हूँ आज पूरा दिन में। फिर भी देखो कपड़े भी गंदे किए, हाथ पैर भी गंदे किए और पूरी की पूरी रंगोली कर दी। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, पर थोड़ी सी बनाई थी। हट चलो, आओ आओ, हाथ पैर धुला देंगे। अरे आओ, ये देखो इसको बड़ा मज़ा आता है ऐसे में, और मेरी इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो ये ऐसे फेंक रहे हैं, देखो कैसे अपने आप को किया है ना ये। अब आप बताइए हम क्या करें इसके लिए। देखें कैसे फुलझड़ी की हरकत कर रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे आरती आप उसको ऐसा खेल क्यों दे रहे हैं, क्या बताऊं मैंने सोचा था चलो 1-2 घंटे और रह लेगी, रात हो ही रही है, रात में फिर मैं ये नहीं आएगा बाहर। लगा था रात में चलो ठीक है, रात तक तो ढली ही रहेगी, पर ये मेरे बच्चे नहीं डले। एक नए आई, इसी के ऊपर रंगोली डाल दी, और एक है उसी के ऊपर बैठ गया आके। लोगों की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
और अभी मेरी जो सर्दी है वो थोड़ा बहुत आराम है। अच्छा, कल मैंने जो वीडियो डाला था ना जिनके ऊपर, फिर आप लोग के कमेंट्स आए कि आरती आप किसी के बारे में ना बोलें तो अच्छा है। एक्चुअली मेरे व्लॉग में आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि मैंने किसी भी यूट्यूबर के बारे में बोला है, बट ये मुझे लगा इसलिए मैंने बोला। बाकी मैं आगे से ध्यान रखूँगी, कोशिश करूँगी। वो भी देखो ये खा रहा, चला चल चल, मैंने इसको 4 बार, ये देखो ये ऐसी हरकतों से बाज नहीं आते। चलिए फिर मिलते हैं, हाथ मुँह धुला दें इनको। तो अभी मैं आप लोगों से आधे 1 घंटे बाद ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैं बता दूँ आप लोगों को कि बस अभी है कि मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बना लेते हैं। और मैं आप लोगों को यही कह रही थी कि आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आए कि आरती आप किसी ब्लॉगर के बीच में मत बोलिए, और ना ठीक है तो मैं नहीं बोलूँगी। और मेरे को पहले थोड़ा लग भी रहा था अजीब कि देखिए मैंने कभी भी ना किसी के पॉइंट में नहीं बोला है, और मुझे ये चीज़ लगी इसलिए मैंने बोला। बट आप लोगों की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से करती हूँ, तो आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, बस आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस आप लोग ना ऐसा मत बोलिएगा और कि आरती हमें बुरा लगा आप किसी के बारे में बोल रहे हो, तो मत बोलो किसी के बारे में। तो ठीक है मैं नहीं बोलूँगी अब, बस आप लोगों से यही बोलूँगी कि आरती को आप माफ़ कर दीजिएगा। आगे से अब ध्यान रखूँगी मैं, जो भी होगा मैं अपना ही ब्लॉग लेकर आऊँगी, जैसा भी होगा टूटा फूटा जैसा भी ब्लॉग होगा। और मैं आप लोग को बता दूँ कि कल ना मेरे साथ ये हुआ था कि एकदम से ना मेरे यहाँ पे ना जो दर्द है ना किडनी के पास का, जो और यहाँ से किडनी निकाली गई है, वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। दर्द अपने आप उठता है, करीब 15-20 मिनट रहेगा और अपने आप शांत हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ लक्षण समझ में नहीं आ रहे हैं, और हमारे डॉक्टर हमको बोल रहे हैं कि तुम आ नहीं रही। अभी तो दिवाली चल रहा था, आपको पता है, त्यौहार था, ये था वो था, मैं नहीं गई है ना। वो कटनी और सागर भी बैठे, मैंने कहा वहाँ दिखा दूँ, तो अभी वो वहाँ पे नहीं बैठेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दोनों बच्चों को लेके जाऊँ तो जाऊँ कैसे। देखती हूँ, फिर भी हिम्मत करूँगी। हालांकि मैंने सब कुछ देखा हुआ है, क्योंकि अगर देखे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता मेरा। और मतलब गड़ता सा है मुझे वहाँ पे, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ है। और अब तो ठंड भी आ गई है, और अलग से आपको पता था पिछले साल ना इन्हीं दिनों में मेरी कमर टूटी हुई थी। कमर टूटी में भी इतना ज़्यादा दर्द मैंने सहा है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब कि देखो ऑलरेडी ये ऑपरेशन है, हाथ टूटा, कमर का पीछे का जो हिस्सा था, रीढ़ की हड्डी आज भी दुखती है। क्योंकि मैं ना जब मेडिसिन खाई 5-10 दिन की, और उसके बाद मैं दिखाने ही नहीं गई थी, क्योंकि उनका फ़ीस ऑलरेडी 1000-1200, तो उस सब चीज़ों से भी मैं बच गई कि मैं क्यों इतना फ़ीस नहीं दे पाऊँगी। तो आज भी वो पेन करती है, मतलब ठंड में बरसात में तो करती ही करती है, जब मैं ज़्यादा झुकने वाला काम करती हूँ। और 2 बच्चे और ऑलरेडी बिना ऑपरेशन मतलब नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। तो हर किसी जिसकी भी नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, उनको भी तकलीफ़ होती ही है यार। 30 के बाद तो मुझे लगता है कि होती है। पहले के ज़माने के लोग में जो 50, 60, 80 साल में तो बहुत सारा काम कर लेते थे, असर नहीं होता। पर आज का जो खान पान है, और ऑलरेडी मेरा जो है कि आपको पता है किडनी डोनेट का बड़ा ऑपरेशन होता है, कोई छोटा मोटा नहीं होता है। उसमें करीब 17-18 से ऊपर टाँके लगे थे, और 4-5 जगह जहाँ वो जुड़ी रहती है ना, तो छोटे छोटे 2-2 टाँके करीब 8 लगे थे वहाँ पे। तो भाई इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही, इसलिए मुझे ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये चीज़ हमारे डॉक्टर ने पहले ही कही थी कि आपकी जैसे जैसे उम्र होगी ना, वैसे वैसे आपको तकलीफ़ें होंगी। ऐसा नहीं होता है कि कहते हैं कि डोनर को कुछ नहीं होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, पर होता है थोड़ा बहुत। अगर उसका प्रॉपर पूरे तरीके से खान पान का, बहुत सारी चीज़ों का रखो तो नहीं होता है। पर आपको पता है मुझे को खुद को बच्चे संभालना है, चलो बच्चे तो कोई बात नहीं, घर का करना है, यूट्यूब में ब्लॉग बनाना है। आप कुछ लोग यूँ बोल के चल जाते हैं कि बकवास कर रही, ये कर रही, वो कर रही। आप सोचिए तो मैं मेहनत तो कर रही हूँ ना, और मेहनत कर रही हूँ तभी तो उससे अर्न आ रहा है। और ऐसा है ना कि मैं कोई आपत्तिजनक चीज़ें नहीं बताती हूँ, नहीं दिखाती हूँ, जो है वो बताती हूँ, अपने दिल में नहीं रखती हूँ। जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ है ना, कभी भी मुझे वो अच्छी बातें ही बोलते हैं कि आरती ऐसा नहीं ऐसा है, और वो गलत को गलत और सही को सही बोलते, इतना मुझे अच्छा लगता है। चिपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करते, ये सबसे अच्छी बात है। और इसलिए तो मैं आप लोग को यूट्यूब फैमिली ही मानती हूँ, और सारी चीज़ें आप लोगों से जिक्र करती हूँ।
और जिस चीज़ का जिक्र करते हो आप लोग सही बताते हैं, गलत बताते हैं। तो मुझे ना कल की बात थोड़ी सी लगी, मुझे रात भर नींद ही नहीं आई कि क्या मुझे नहीं बनाना था। मैंने कहा नहीं, अगर कोई गलती की है और उस चीज़ की हम माफ़ी मांग लें, भला ये व्यू सब्सक्राइबर से, कि आगे से मैं नहीं ऐसा करूँगी, नहीं किसी ठीक है सपोर्ट करूँगी पर दिल से करूँगी, ब्लॉग में ऐसे ब्लॉग बना के नहीं करूँगी। तो इस चीज़ बस आप लोग माफ़ कर दीजिएगा मुझे, कि आगे से मैं ध्यान रखूँगी। और आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप मुझे इतना ज़्यादा समझते हैं, इतना ज़्यादा समझाते हैं। कहीं ना कहीं आप मुझे अपने नज़रिए से देखते हैं। और आज मैंने बड़ी बिंदी लगाई कि इससे अपने फिर वाली छोटी निकाल दिया। मुझे कल किसी ने कमेंट किया था कि आरती आप ना पेंट वाली बिंदी लगाओ, उनका नाम मुझे देखो याद नहीं आ रहा, शेप निकाल देता। बिना बिंदी के माथा अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे पास जो रखी थी सामने वो लगा। अब बिना बिंदी के ऐसे वीडियो बनाना ही मुझे अच्छा नहीं लगता। पर क्या होता है कभी कभी ना सुबह ही उठ के ब्लॉग बनाना चालू कर देती हूँ, सुबह उठी और वीडियो बनाना चालू, क्योंकि फिर यही समय रहता। अभी क्या है कि अभी मैंने कहा कल ना भाई दूज तो नहीं है, कल गोवर्धन पूजा है, तो मैं अपने घर जाऊंगी। और आपको पता है कि अभी क्या है कि भाई दूज 3 तारीख का है ना, तो वहाँ जाऊंगी। वहाँ पे किसी से पूछूंगी, अगर मेरे साथ इंदौर चलने के लिए कोई तैयार हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अकेले ही जाऊंगी। क्या करूँगी, खुद का रिस्क है, खुद को ही देखना है। नहीं भी कोई जाएगा तो अकेले ही जाऊँगी। बहुत सारी बातें हो गई, तो कल मैं सोच रही हूँ कि चले जाऊं और एक बार पूछ लूं। और अपना ख्याल मुझे खुद रखना है, इतना तो है। जैसे पहले हिम्मत रखी वैसे खुद रखना। पता चले कि बहुत बड़ा चीज़ निकल के आए, बहुत बड़ा चीज़ हो जाए, उससे पहले ही सतर्क हो जाऊं, वो ठीक रहेगा। तो चलिए साथ ही इस ब्लॉग को करते हैं एंड। और आप लोग बताइएगा ये ऐसे ही नॉर्मली दर्द है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, आप लोग भी कैसे बताएंगे। जिसको तकलीफ़ है उसको खुद ही नहीं पता, तो आप लोग कैसे बताएंगे। मैं भी पागल ही हूँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। और आप भी अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। कोशिश मैं यही करूँगी कि दोनों चैनल में अपने ब्लॉग डालूँ। ज़िंदगी मिली दोबारा आरती ब्लॉग में, लाइफ ऑफ आरती ब्लॉग में, और आरती ऑफ लाइफ ब्लॉग में अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है। और क्योंकि ये इतनी जल्दी मोनो नहीं होने वाला है, करीब इसमें थोड़ा सा वॉच टाइम का और कमी है, थोड़ा सा कमी है। तो आप लोग से बोलूँगी कि आप जल्दी जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट करवाइए हमारा। बाय बाय।